हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर जो 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन जो देख रहे थे, उसका पार्ट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें आज हम लोगों को जानना है बाबू बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता जो होती है हमारे जंगल की, उसमें मतलब क्या क्या चीज आते हैं, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में क्या क्या चीज रहते हैं, सारे टोटल चीजों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे बाबू। और नेक्स्ट टॉपिक आज के क्लास का हम लोगों का है यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का यूज हमारे लाइफ में या और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या चीजों के लिए मतलब उनका जरूरी पड़ता है जंगल का। ठीक है, जंगल का तो यूज नहीं पड़ता है वो, मतलब जंगल में जितने भी चीज पाए जाते हैं उसका क्या यूज होता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे बाबू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी अभी अब आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा बाबू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन ए फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है। ध्यान दीजिएगा, आवर फॉरेस्ट इज ए होम फॉर सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जैसे कि आप लोग सब कोई जानते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट होता है वह बहुत ही अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का और जानवरों का एक तरह से घर होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, सारे जंगल में पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, दिस प्लांट एंड एनिमल लिव क्लोज रिलेशन विथ ईच अदर। सम एग्जाम्पल बोल रहा है कि यह जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं बुआ, वो आपस में एक बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप में रहता है। ठीक है, यानी कि आपस में बहुत ही मतलब निर्भरता के ऊपर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन फॉरेस्ट आर एज फॉलो। बोल रहा है कि जो प्लांट और एनिमल हमारे जंगल में पाए जाते हैं उसका कुछ नाम दिया गया है नीचे, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर पॉइंट इसका लिखा हुआ है फॉरेस्ट प्लांट। कुछ प्लांट का नाम दिया गया जैसे कि सॉल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, बम्बू हो गया। ये जंगली पेड़ पौधा है बुआ, जो जंगल में भारी मात्रा में ये सब चीज पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे, यानी कि ईटीसी भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारा पेड़ पौधा होता है जो जंगल में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा फॉरेस्ट एनिमल के बारे में, यानी कि जंगली जानवर का नाम हुआ कुछ यहाँ पे लिखा गया है। डियर हो गया, भालू, जयकाल हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग जाने कि जंगल में बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल आपस में एक रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं, रहते हैं, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी में ये सारे चीज प्रेजेंट रहते हैं। सारे चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको टच करते हैं। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट का क्या यूज होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, उसके बारे में देखिए, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के में उनके जीवन में क्या उसका मतलब यूजेस है, उसके बारे में देखिए। पहिल का यूज क्या होता है, प्रोवाइड टिम्बर। जंगल सबसे पहिल का अगर कोई काम करता है तो वो लकड़ी देता है हम लोगों को। ठीक है, पहिल का यूज इसका ये हो गया। दूसरा नंबर यूज देखिएगा प्रोवाइड फूड। जंगल जो होता है वो हम लोगों को भोजन भी प्रोवाइड कराता है। तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा प्रोवाइड मेडिसिन। बोल रहा है कि जंगल जो होता है बाबू हम लोग को दवा भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नीम उम का पेड़ का नाम सुने होइएगा। नीम जो होता है एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है। एलोवेरा देखें आप लोग, एलोवेरा वो भी क्या होता है, तो मेडिसिन में यूज होता है। उसका बहुत सारा प्लांट होता है बुआ जो जिसका मेडिकल में यूज है। ठीक है ना, चलिए आंवला हो गया। अब देखिए बुआ चौथा नंबर पॉइंट प्रोवाइड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बुआ बोल रहा है जंगल जो होता है और भी बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, देता है। दूसरा तीसरा यहाँ पे बुआ पांचवा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड। बोल रहा है कि जंगल जो होता है बाबू, जहां पे बहुत घना जंगल रहता है ना बाबू, वहां पे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता ही नहीं है। ठीक है, और फ्लड भी क्या होता है, ना की मात्रा में आते हैं वहां पे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, अगर आप मतलब गौर फरमाइएगा, अपने अगर आसपास में देखने का चाहिएगा तो कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में बुआ नहर वहर जो होता है, नाला वाला, ठीक है, उसके अगल बगल में देखिएगा उसके जो बांध जो होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में पेड़ पौधा लगाया जाता है कि नहीं।
तो इसके कारण से मतलब क्या होता है कि वह बांध का जो मतलब मिट्टी होता है आपस में क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक हो जाते हैं, और वह मिट्टी कटता नहीं है, इसलिए वह दहता नहीं है, और दहेगा नहीं तब तक बाढ़ नहीं आएगा, यानी कि टूटेगा नहीं बांध तब तक बाढ़ नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, रेगुलेट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। बोल रहा है कि अलग अलग प्लेस का जो क्लाइमेट होता है उसको भी संचालित कराना, रेगुलेट कराना क्या चीज का काम होता है, तो फॉरेस्ट का काम होता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, और सीनियर क्लास में इस टॉपिक को बहुत वीआईपी तरीके से पढ़ना है, यानी कि 12th में जाइएगा जब बाबू आपकी इस चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 11th क्लास का है। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते जाते बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोगों के पास में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए बाबू, बाय बाय।